नीट 2025 की काउंसलिंग को लेके एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। जैसा कि आपको पता है कि मैटर अभी कोर्ट में लिस्टेड था, जिसकी वजह से कुछ बच्चों का रिजल्ट पेंडिंग था, और जब तक फाइनल सबका एक साथ रिजल्ट नहीं आएगा, ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग चालू होगी ही नहीं। तो देखिए, अभी अभी एमसीसी वो बॉडी है जो नीट की काउंसलिंग कराती है ऑल इंडिया कोटे के लिए। उसने एक नोटिस दिया है, देखिए, और उस नोटिस में आपको इंडिकेशन दिया कि कब से काउंसलिंग चालू होने जा रहा है। तो देखिए, इस नोटिस में लिखा है, इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेटिंग इन यूजी काउंसलिंग आर इन्फॉर्म्ड एज अंडर are hereby informed that intra-MCC portal for contribution of UG seats is open now. Hence, institutes are requested to start entering their seat on the portal at the earliest, so the process of seat contribution can be completed timely. ठीक है, और उसके बाद the last date of contribution of seat is 16/7/2005. 16 तारीख लास्ट डेट है। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूं बहुत आसान भाषा में, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ऑल इंडिया कोटे, सबसे पहले क्या होता है कि एमसीसी एक बॉडी है जो काउंसलिंग कराती है ऑल इंडिया कोटे की। तो ये समझिए कि ऑल इंडिया की काउंसलिंग अलग चलती है, स्टेट की काउंसलिंग अलग चलती है, और सबसे पहले ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग चालू होगी, फिर आपका स्टेट का होगा। हालांकि कुछ स्टेट्स ने अपना रजिस्ट्रेशन चालू कर दिया, जैसे गुजरात, पांडिचेरी, कर्नाटका का आज लास्ट डेट है प्राइवेट का, अगर आपको करना है तो ठीक है। केरला ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, बट वो पूरी काउंसलिंग प्रोसेस नहीं है, बस उन्होंने रजिस्ट्रेशन चालू किया है। चॉइस फिलिंग जो होगा वो हमेशा ऑल इंडिया कोटे के राउंड 1 के बाद ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि सभी कॉलेजेस को इंटीमेट किया जाता है कि जितनी भी आपके यहां सीटें बढ़ी हैं, घटी हैं, हर कैटेगरी वाइज आप हमारे पोर्टल पे पहले डालिए कि आपके यहां कितनी सीटों में इस साल काउंसलिंग होने वाली है, पूरे देश भर में जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, चाहे स्टेट के अंडर है चाहे किसी के अंडर है, ठीक है। तो वो अपनी कैलकुलेशन से सारी सीटों को अपलोड करते हैं, फिर उन सीटों का वेरिफिकेशन करता है ये एमसीसी, जिसके लिए 2 दिन का समय लेता है। अभी मैं पिछले साल का शेड्यूल दिखाऊंगा, और इसके बाद चालू होता है काउंसलिंग प्रोसेस, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर चॉइस फिलिंग करना होता है। तो इन्होंने, एमसीसी ने सभी कॉलेजेस को यह इंटीमेशन दे दिया है कि 16 तारीख तक आप सारे सीट्स की डिटेल को अपलोड कर दीजिए। हर एक कॉलेज को उन्होंने इंटीमेट कर दिया है, ठीक है। अब मतलब 16 तारीख के बाद 2 दिन बाद 18 तारीख से आपकी ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग शुरू होने की पूरी संभावना है। हम लोग इसी चैनल पे आप बने रहिए। कुछ दिनों से चूंकि क्या था, रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी, तो अपने पेड, जो भी हमारे पेड प्रोग्राम में लिस्टेड है बच्चे, जो भी ज्वाइंट है बच्चे, उनको थोड़ा हम लोग टाइम दे रहे थे, इसलिए यूट्यूब पे उतना समय नहीं दे पा रहे थे। बट अब आपको रेगुलर बेसिस पे यूट्यूब पे भी हम लोग लाइव आके आपको समझाएंगे, एक एक प्रोसेस को बताते रहेंगे, ठीक है। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर से कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। अब देखिए, आपको मैं दिखाता हूं प्रोसेस पूरा, समझिए बात को। जैसे अगर मैं आपको पिछली बार दिखाऊं, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, ठीक है ना। अगर मैं पिछली बार का दिखाऊं, आपको दिखाता हूं, जैसे देखिए, ठीक है ना। अब इसमें तो काउंसलिंग का शेड्यूल नहीं है, ठीक है। अगर जैसे इन्होंने अभी हटा दिया है, ठीक है, इन्होंने अभी हटा दिया है, ठीक है, गूगल पे ही सर्च करके दिखा देता हूं, एम नीट 2024 काउंसलिंग शेड्यूल। आपको दिखाता हूं एक मजेदार चीज, जिसको आप देखोगे तो समझ में आएगा कि एक्चुअली में जो मैं बातें कर रहा हूं उसका रेलेवेंट क्या है, ठीक है। देखो, ये जैसे, ये तो मान लो चलो दोनों का हो गया, ठीक है ना। पिछले साल की, जैसे ये देखो, ये शेड्यूल आपके सामने रिलीज होगा, देखो अभी ओपन हो रहा है, ठीक है ना। तो इस शेड्यूल में ये बुकलेट है, मैं आपको नोटिस टेलीग्राम पे डाल दूंगा पिछले बार का, और अपने हम लोग व्हाट्सएप चैनल पे भी डाल देंगे, इसमें है नहीं। तो उसमें बेसिकली यही होता है, जैसे देखिए इसमें दिया है कि सबसे पहले क्या होता है, पहले राउंड की काउंसलिंग में सबसे पहले आपका क्या होता है कि सबसे पहले सीट का वेरिफिकेशन होता है, फिर रजिस्ट्रेशन चालू होता है, और फिर आपका क्या, चॉइस फिलिंग चालू होता है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो होता है वो है चॉइस फिलिंग। हालांकि सारा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी कर दोगे तो फिर काउंसलिंग पूरा गड़बड़ हो जाएगा, आप एडमिशन नहीं ले जाओगे, अलॉटमेंट के बाद भी नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो ये सब हम लोग आसान करते हैं आपके लिए। बाकी आपको प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स जानने हैं तो हमारे ऐप नीट शास्त्र ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और ये हम लोग आपको सबसे पहले ये चीज बता रहे हैं कि मोस्टली 18 से 19 तारीख से
ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग चालू हो जाएगी। और ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग आप देख सकते हो कितने दिन चलती है, आपके सामने 9 से 10 दिन चलती है, और उसके बाद फिर उसके 1 से 2 दिन पहले या बाद में स्टेट की चालू हो जाती है। तो मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलो कि इस मंथ के लास्ट तक सारे स्टेट की चॉइस फिलिंग चालू हो जाएगी, और आपका 18 से 20 तारीख तक क्या हो जाएगी, ऑल इंडिया काउंसलिंग की पोर्टल ओपन हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। नीट शास्त्र को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको जो भी अपडेट्स आएगा हम लोग समझाएंगे, बताएंगे। रेगुलर बेसिस पे आपको यहाँ पे वीडियोस मिलती है, पुरानी वीडियोस को जरूर हमारे देखिए और पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को आसान भाषा में समझिए, क्योंकि बहुत पेचीदा प्रोसेस है। ऑल इंडिया प्रोसेस के अलग रूल्स हैं, ऑल इंडिया के स्टेट के अलग रूल्स हैं, सारे रूल्स एक साथ अलग अलग समय पे चलते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको पूरा समय देना होगा, और अगर आप हमारे थ्रू इसको कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि निश्चिंत होकर काउंसलिंग चलता रहे बिना किसी वरी के, तो आप हमसे जुड़ के भी काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक है, दिए गए नंबर पे कॉल करके। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट।